हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? कि एकदम बढ़िया है, एकदम शानदार है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। थोड़ा मैं लेट तो नहीं था तो टाइम से ही, लेकिन थोड़ा सा इश्यू था, क्लास ऑन नहीं हो पा रही थी। उम्मीद है ऑडियो और वीडियो बिल्कुल ठीक होंगे अब आपके लिए। ये जो है ऑडियो वीडियो बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए क्वेश्चन को सोल्व करने की हम लोग कोशिश करते हैं। यहाँ पर अपने पास टोटल जो क्वेश्चन अपने पास है वो अपने पास है 67 क्वेश्चन। तो आप लोग करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। उल्टा हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। और ये जो आज की क्लास में मैं क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूँ ये 2025 और 24 में आए हुए क्वेश्चंस हैं सारे के सारे। पहले मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया इस चैप्टर का। अब ये लिखे हुए किसी में लिख दिया है, किसी में नहीं लिख दिया है, लेकिन रियलिटी में 42 से लेकर 67 तक जो भी एनटीपीसी में, सीजीएल में, आईबी में, सीएचएसएल में 2024 और 25 का अगर पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन आया है तो वो क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए लिखे हैं। देखिए ये आप लोग कर पाओगे या आप लोग नहीं कर पाओगे। इन चैप्टर में, इस चैप्टर में इतने ही क्वेश्चंस कर लेना, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि छोटा चैप्टर होता है और क्वेश्चंस आप लोग खुद करना शुरू कर दोगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कल से फिर हम लोग एवरेज की शुरुआत करेंगे, ध्यान रखिए आप लोग। कल से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं एवरेज की। यहाँ पर एक्स वाई और जेड ने पूंजी के साथ व्यवसाय शुरू किया। एक्स वाई जेड स्टार्टेड अ बिजनेस विथ कैपिटल इन द रेशियो ऑफ 2, 3 एंड 5। एक्स है, वाई है और जेड है। जैसे बोलता जा रहा है वैसे करते चलिए। ये 2 है, ये 3 है और ये अपने पास 5 है। 3 महीने बाद जेड ने अपनी पूंजी का 40% निकाल लिया। 3 महीने बाद, यानी कि 3 महीने तो ये ही लगा रहा और फिर 40% निकाल लिया। 5 का 40% क्या 2 होता है क्या? 40% का मतलब 2/5। मुझे बताइए, यहां से 2 रुपए अगर निकाल लिए 2 रुपए तो बचे कितने? तो आप कहोगे सर 3 रुपए बचे। और व्यापार 18 महीने अगर चला है तो 3 रुपए, इसका मतलब क्या 15 महीने के लिए लगे रहे क्या? आप कहोगे बिल्कुल। अगले 3 महीने बाद, मतलब 3 मंथ्स तो हो चुके थे। ध्यान से, अच्छे से, ठीक से पढ़ने की कोशिश कीजिए। ये जो अपने पास लिखा हुआ है 3 महीने, उस अगले 3 महीने बाद, मतलब 3 महीने पहले और 3 अपने पास बाद में। तो मुझे एक बात बताइए आप लोग, क्या वाई जो अपने पास है वो 6 महीने तक तो ये लगा रहा, फिर आधा पैसा निकाल लिया, 1.5 निकाल लिया, जो अगले कितने महीने तक? तो आप कहोगे सर 12 महीने तक। मैं कहूंगा बिल्कुल ठीक है। और इसने 12 महीने कहां से आया? क्योंकि अब की बार जो व्यवसाय है टोटल 18 मंथ्स के लिए है और इनटू कर दोगे अपने पास 18 से, तो 18 गुना 3, 18 गुना 2 कितना होगा? 36। ये अपने पास 9 और अपने पास यहां से 18। 6 गुना 3 18 और 18, ये 6 गुना 3 18 हुआ। और ये भी अपने पास कितना हुआ? 18। दोनों को जोड़ दोगे तो 36 हो गया। 5 गुना 3 15 और अपने पास 5 गुना 3 जो है वो अपने पास 15 है और 15 गुना 3 45 है। तो ये मुझे बताइए क्या 60 आ गया है क्या? दोनों को अगर आप लोग जोड़ोगे तो ये 15 है और ये अपने पास 45 है, तो टोटल हो गया 60। अब बताओ 12 से कट रहा है क्या? आप कहोगे 12 से 3 बार, 12 से 3 बार और 12 से 5 बार। ये अपने पास आंसर आ गया है 335, ऑप्शन ए। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग प्रत्येक बच्चा इसको समझ पाया है क्या? बताइए भाई। करते चलिए, बढ़ते चलिए, बताते चलिए। प्रत्येक क्वेश्चन आपको पहले खुद से सोल्व करना है, यह आप लोग याद रखिए। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने पास है, क्वेश्चन नंबर 66। चलिए सोल्व करने की कोशिश करो। 2025 में, 24 में, 26 में जो ठीक ठाक क्वेश्चंस आए हुए हैं, क्वेश्चंस तो बहुत सारे थे, लेकिन उनमें से भी जो ठीक ठाक क्वेश्चंस हैं वो मैं आप लोगों को करवा रहा हूं, जिनमें थोड़ी कैलकुलेशन है, जिसको थोड़ा सोचना पड़ रहा है।
करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। ए ने अपने पास 48,000 रुपीज लगाए हैं और बी ने लगाए हैं अपने पास कितने रुपए लगाए हैं, यहां पर 72,000। व्यवसाय शुरू किया 6 महीने बाद ए अपनी आधी पूंजी, ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 48,000। ए यहां पर 48,000 लगा रहा है एंड बी इन्वेस्टिंग 72,000। 6 महीने बाद ए ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली, 6 महीने तक तो यही पैसा लगा रहा, फिर आधा धन निकाल लिया, तो 48,000 में से आधा निकाल लोगे तो 24,000 रुपए कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए। वर्ष के अंत में लिखा हुआ है, मतलब 6 मंथ्स के लिए। यहां पर और बी अपनी पूंजी का 24%, इसने आधा निकाल लिया और ये अपनी पूंजी का 24,000, तो 24,000 क्या 96,000 ही हो गया है क्या, ये कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए। तो यहां से मुझे बताओ दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, तो क्या मैं 6 कॉमन ले सकता हूं क्या, तो 6 इंटू 72,000 हो गया। और ये अपने पास 6 अगर कॉमन ले लोगे तो 6 इंटू 1 लैक्स, यहाँ पर 168,000, क्या यही हो जाएगा क्या। 3 जीरो से 3 जीरो कट रहा है और 6 से अपने पास 6 कट रहा है, क्या 12 से मैं इसको काट सकता हूँ क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल सर आप इसको काट सकते हो, चाहो तो आप 24 से भी काट सकते हो। 24 से कितनी बार कट रहा है, 3 बार, और 24 से कितनी बार कट रहा है, तो आप कहोगे सर 7 टाइम। 12 से काट लो फिर 2 से काट लो। 55,000 के हिस्से में से बी का हिस्सा कितना होगा, तो 55,000 अपॉन अपने पास 10 है, और बी का हिस्सा अगर हम लोगों से पूछा है तो मल्टीप्लाई किससे कर दोगे आप, 7 से। जीरो अपने पास जीरो है, जीरो है, 35 और 3 38, 38,500 अपना आंसर आ जाएगा। क्या टाइपिंग करते टाइम इससे गलती हो गई है क्या भाई, बताना, या मुझसे मिस्टेक हो गई है कोई कैलकुलेशन, या हमारे टाइपर से मिस्टेक हो गई है। 38,500 ऐसा हो सकता है क्योंकि सारे ऑप्शन देखिए 38 और ऐसे हैं, तो 38,500 भी हो सकता है, मुझसे अगर कोई गलती नहीं हुई है तो। टाइपर से ही है यहां पर। 38,500 ही आएगा ना, 38,500 ही आएगा। ये 26 की जगह ये अपने पास 38,500, या इसको किसी भी एक ऑप्शन को कर लेना, 38,500 आप लोग कर लेना सभी लोग, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए, करते चलो बढ़ते चलो। अब आपको सारी चीजें खुद से होनी चाहिए प्रत्येक बच्चे से। यहाँ पर क्वेश्चन जो है अपने आप अप्रोच कीजिए और आपके पास होनी चाहिए। शशि कुमार इसको रिफ्रेश कर लीजिए, आप लोग बंद करके चालू कर लीजिए। मेरी तरफ से क्लास देखिए प्रत्येक बच्चे की एकदम प्रॉपर सही तरीके से चल रही है। ए ने 9 मंथ्स के लिए 80,000, बी ने 6 मंथ्स के लिए ये 45,000 रुपए। बताओ ऐसे क्वेश्चन आप लोग नहीं कर पाओगे क्या। याद रखना है सारे आए हुए क्वेश्चन से बस कुछ में ईयर नीचे मैंने लिख दिया है और किसी में नहीं लिखा है। 9 मंथ्स के लिए 80,000 अपने पास है और 1,20,000 अपने पास है कितने महीने के लिए, तो आप कहोगे सर ये है 6 महीने के लिए। तो यहां से ये जो अपने पास हुआ 4 जीरो से 4 जीरो अपने पास कट रहा है, और मुझे बताइए क्या 4 से 2 बार और 4 से 3 बार, 3 से 3 बार, तो इधर भी 6 इधर भी 6, तो क्या रेशियो 1:1 आ गया है क्या। तो 45,000 रुपए को 1:1 में अगर बांटोगे तो 22,500, ये अपने पास आंसर आ गया है। बताइए ठीक है क्या। उम्मीद है आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, करते चलिए बढ़ते चलिए, करते चलिए बढ़ते चलिए। चलिए सोल्व कीजिए। Arvind started a business by investing 80,000. After 4 months, Bhavin joined with 1,20,000. अरविंद ने 80,000 रुपए, भाविन ने 1,20,000 रुपए। तो ये अपने पास 80,000 रुपए है, ये 1,20,000 रुपए है। मुझे बताओ इसका तो रहेगा वर्ष के अंत में अगर है तो 12 महीने के लिए, या आफ्टर 4 मंथ्स आया है तो इसका रहेगा 8 महीने के लिए। और चंदन ने 1,60,000 रुपए 8 महीने के अंत में,
तो 1,60,000 रुपए अगर है तो ये कितने महीने के लिए? तो आप कहोगे सर ये 4 महीने के लिए। मुझे बताओ क्या आप लोग पहले ही रेशियो बना सकते हो क्या? यहाँ पर ये लीजिए, ये कट गया है, 4 से कट रहा है 2 बार, 4 से कट रहा है 3 बार और 4 से कट रहा है 4 बार। ऐसे ही 4 से कट रहा है 3 बार, 4 से कट रहा है 2 बार और 4 से तो 4 कट ही रहा है। तो मुझे बताओ यहाँ पर कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर 6। यहाँ पर कितना आ जाएगा? आप कहोगे 6। और ये कितना आ जाएगा? तो आप बोलोगे 4। तो अपने पास फिर से क्या 2 से कट रहा है क्या? तो 3, 3 और 2, ये अपने पास आ जाएगा 3, 3 एंड 2। हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग इस बात को समझ पा रहे हो क्या? और टोटल अपने पास यहाँ पर 1,05,000 रुपए का प्रॉफिट है। 1,05,000 रुपए में टोटल के नीचे टोटल आप लोग लिख दीजिए 8। और चंदन के लिए, सी के लिए अगर पूछा है तो गुना कर दो 2 से। 2 से कितनी बार कट जाएगा? 4 बार अपने पास कट जाएगा। तो यहाँ से 26 गुना 4 104, 26 गुना 2 4 गुना 2 अपने पास 8 होगा, 26,250। सोल्व करने पर डी अपने पास आंसर आ गया। बताओ आप लोग करते हुए जा रहे हो क्या? और ये सब आए हुए क्वेश्चंस आज मैं आपको करवा रहा हूँ। पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिए और अब जो आए हुए ठीक ठाक जिनमें थोड़ा बहुत सोल्व करना पड़ रहा है उनको मैं आपको करवाते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। उम्मीद है आप लोग सभी लोग समझ पा रहे होंगे। तो करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, चलिए आंसर दीजिए। दो, 3 और 5 ए बी सी इन्वेस्ट कर रहे हैं इन द रेशियो 2, 3 एंड 5। यहाँ पर देखिए ए है, बी है और सी है, 2, 3 और 5। 2,50,000 रुपए में से सी का हिस्सा क्या होगा? कोई टाइम वाइम का कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा यहाँ पर। 2,50,000 रुपए में से मुझे बताइए अगर 9% आपने डोनेट कर दिया तो यहाँ पर बचेगा कितना? 91%। और इसको इस रेशियो में बांटना है। तो मुझे बताइए 5 और 3 सी का हिस्सा पूछा है, टोटल के नीचे टोटल आप लोग लिख दोगे 10। और सी का अगर हिस्सा पूछे तो आप लोग गुना किससे कर दोगे? तो आप कहोगे सर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, सी का हिस्सा अगर पूछ रहा है तो यहां से अपने पास 3 जीरो से 3 जीरो अपने पास कट गया है। यहाँ पर 250 और ये कितना होगा? तो आप कहोगे सर 5 और 9 गुना 5 45। जीरो है, 25 गुना 5 अपने पास 125 है। ये तो काफी सारे ऑप्शन में अपने पास है तो सोल्व करना ही पड़ेगा आगे भी। 25 गुना 5 125 और अपने पास 137, 4 और अपने पास यहाँ पर 100 113। तो 11 37 50, ये अपने पास डी ऑप्शन आ जाएगा। बताइए कैलकुलेट तो आप लोग सब बच्चे कर पाओगे क्या? करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो। टाइम ना दिया हो तो अपने पास जो रेशियो अपने पास कैपिटल का होता है उसी रेशियो में आप लोग डिवाइड कर दिया करो। जो भी अपने पास टोटल प्रॉफिट है इसी रेशियो में डिवाइड कर दिया करो। 9% डोनेट कर दिया तो अपने पास ये बचा और ये बचा तो अगला क्वेश्चन कीजिए, ये लीजिए। एनटीपीसी 2025 यूजी का क्वेश्चन है, लेकिन ये ऐसे क्वेश्चन हम लोग कर तो चुके हैं। आज फिर से एक दो क्वेश्चन करवा दूंगा, लेकिन देखो आप लोग कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। अनुभव एंड गौरव स्टार्ट है बिजनेस। पहले खुद पढ़िए, खुद करने की कोशिश कीजिए। अनुभव और गौरव एक बिजनेस शुरू करता है, स्टार्टअप बिजनेस। अनुभव इन्वेस्ट ₹37,000 मोर देन गौरव फॉर 3 मंथ्स। अनुभव जो है वो गौरव से ₹37,000 मोर इन्वेस्ट कर रहा है। 37,000 एक्स प्लस 3700, 37,000। और अनुभव 3 मंथ्स के लिए और गौरव कितने मंथ्स के लिए? 4 महीने के लिए। यहाँ पर टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है अनुभव का और गौरव का हिस्सा इतना ज्यादा है। अनुभव और गौरव का टोटल हिस्सा हमें दिया हुआ है कितना? 87। अपने पास यहाँ से 8725 बिल्कुल ठीक है। और इनका डिफरेंस भी हम लोगों को दिया हुआ है कितना? 1745। अच्छा
थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसा हम लोग कर चुके हैं, लेकिन थोड़ी कैलकुलेशन है, इसलिए मैं आपको ये करवा रहा हूँ। मुझे एक छोटी सी बात ये बताइए, जब दो चीजों का सम भी दिया हो और डिफरेंस भी दिया हो, पहले भी मैंने समझाया 2-3 बार, क्या आप लोगों को याद है क्या कि अब अनुभव का और गौरव का, ये तो देखिए कैपिटल का रेशियो है या इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, ये अपने पास टाइम का रेशियो है, तो प्रॉफिट का रेशियो अगर आप लोगों को निकालना है तो गौरव और अनुभव के लिए अगर अपने पास दो चीजों का सम भी दिया हुआ हो और दो चीजों का डिफरेंस भी दिया हुआ हो, तो एक बार तो दोनों को जोड़ दो। अपने पास यहां पर कितना हो जाएगा, 9 और एक 10। अगर अपने पास कभी भी इस प्रकार से अपने पास है तो एक बार तो आप लोग दोनों को जोड़ दो, 7 और 7 अपने पास 14, 8 और एक 9 और एक 10, और एक बार दोनों को घटा दो, 0 है अपने पास यहाँ पर 8 है, ये 16 में से 7 माइनस करोगे तो 9 है, और 7 में से 1 माइनस करोगे तो 6 है। हाँ और ना बताइए, क्या प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया है क्या कि एक बार दोनों को आप लोग जोड़ दीजिए और एक बार दोनों को आप लोग घटा दो, ये चीज बताइए क्या आप लोगों को याद है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल हम लोगों को याद है, तो यहां से 0 से 0 अपने पास कट गया। अब याद रखना, ये 349 से 2 बार, 349 से 3 बार, 2 बार 3 बार कट रहा है, लेकिन ये पता थोड़ी ना लगेगा वहां पर कि 349 से कट रहा है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ऐसे कैसे लिख देंगे, यहाँ पर मैं तो काट दूं कि यहाँ पर ये लो इससे कट रहा है, लेकिन आप लोगों को जब नहीं समझ में आए तो ऐसे कैसे लिख देना, आप वहां पर ये चीज ध्यान रखना, नहीं आएगा, हर चीज नहीं होती। उसके बाद काटने के बाद हमें समझ में आएगा, क्वेश्चन सोल्व करेंगे, अरे 349 से कट रहा था। देखिए मुझे बताओ, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम बराबर ये होता है, तो अगर मैं इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालूं तो यहां पर मुझे बताइए, ये इंटू ये बराबर ये है, तो अपने पास ए मान लो, इसको ए इंटू 3 बराबर ये है, तो 3 का भाग दे दो, 3 से 3 बार, 3 से अपने पास 4 बार, और 3 से 9 बार। और यहां पर अपने पास कितना है, तो आप बोलोगे सर यहां पर 4 है, तो 4 का भाग दोगे तो 4 से तो कटेगा नहीं, 2 से अपने पास कटेगा, तो 2 से कितनी बार कटेगा, अपने पास 349 अपॉन अपने पास 2, ये लो। अब समझ में आएगा कि ओहो 349 से कट रहा था। तो मुझे बताइए 349 से 349 कट गया है, तो इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो अपने पास आ गया है वो 2:1 आ गया है। हाँ और ना बताओ ये कैसे आ गया, क्या समझ पा रहे हो क्या सभी लोग? अब यहां से अपने पास दोनों इन्वेस्टमेंट का अंतर कितना है, 37,000 है, 37,000 डिफरेंस है, डिफरेंस के नीचे डिफरेंस एक लिखो। अरविंद का या गौरव का, किसका, अनुभव का पूछा है क्या? हाँ अनुभव एक का ही पूछा है सर, तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 2 से, तो आंसर कितना आ जाएगा, 74,000। क्या कल भी इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं? हाँ और ना बताइए क्या याद है क्या? लेकिन इसमें थोड़ी सी अपने पास बहुत ज्यादा कैलकुलेशन तो नहीं है, थोड़ी सी हल्की सी। उम्मीद है प्रत्येक बच्चा अच्छे से ढंग से समझ पाया होगा। कहीं भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, मुझसे पूछा करो, मैं फिर समझाता हूँ। आ गया तो मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, करते चलिए बढ़ते चलिए, करते चलिए बढ़ते चलिए। दिव्यांशु थैंक यू, किस चीज के लिए भाई? अच्छा अब क्लियर हो गया ना? बहुत अच्छी बात है भाई। विक्रम, अंजलि और राज ने साझे में एक व्यापार किया, 7, 3 और 20 के अनुपात में निवेश किया, ये लाभ हुआ, कुल निवेश का 25% है। मुझे बताओ, कुल निवेश का 28,800, टोटल इन्वेस्टमेंट का अगर 25% है, इसका मतलब 100 से गुना कर दोगे तो क्या टोटल इन्वेस्टमेंट आ जाएगा क्या? अब यहां पर उसने कहा अंजलि ने कितना निवेश किया था, अंजलि का निवेश हम लोगों से पूछा है, तो टोटल के नीचे टोटल 30 लिख दो, और अंजलि सेकंड है तो उसके लिए गुना किससे कर दोगे, तो आप कहोगे सर 3 से मैं गुना कर दूंगा, 0 से अपने पास 0 काट दो, 25 से 4 बार, 3 से 3 कट ही रहा है, तो बताओ 8 गुना 4 अपने पास 32, 32 और 3 35, और 8 11, क्या 11,520? सी ऑप्शन अपने पास आ गया है, बोलो ठीक है क्या? सर एक्स का मान, लक्ष्मीकांत एक्स कौन से क्वेश्चन में एक्स का मान, भाई मैं आपकी बात समझा नहीं।
अगर आप पिछले क्वेश्चन की बात कर रहे हो एक्स का मान, तो एक्स तो इसमें हम लोगों ने माना ही नहीं है ना, अपने पास उससे पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने माना था। यहाँ पर x का मान ही तो 37,000 है। समझे नहीं आप लक्ष्मीकांत चीज को? मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ पर अपने पास क्वेश्चन नंबर 62 में ये जो रेशियो आ गया अपने पास x का मान, अनुभव और गौरव, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस हम लोगों ने निकाल लिया, x प्लस 37,000, इनके बीच का रेशियो आ गया 2:1। तो या तो आप लोग ऐसे कर लो, इन्वेस्टमेंट ये है और इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया 2:1, तो या तो आप ऐसे कर लो, दो तरीके आपके पास होते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के। अपॉन एक्स बराबर 2/1 आप लोग ऐसे कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स का मान अपने पास टोटल में 3 का भाग दिया तो 62 क्यों नहीं, 62 क्यों में 3 का भाग दिया। 3 का भाग छोड़िए अमित भाई, आप यहां पर ये बताइए, ये बात तो समझ पाए हो क्या? आपने फिर मेरा भ्रम तोड़ दिया अमित। यहाँ पर दिक्कत यह है कि आप भ्रम तोड़ते रहते हो। मैं कभी कभार बीच बीच में आपको थोड़ा सा ठीक स्टूडेंट मान लेता हूँ कि यार इसका मैथ्स ठीक है, क्योंकि कभी कभार आप क्वेश्चन इस टाइप के पूछते हो जिससे लगता है यार इस बच्चे का मैथ्स ठीक होगा, और कभी कभार आप इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हो, मेरा पूरा भ्रम धराशायी कर देते हो, जमीन में भी गड्ढा खोद के रहने लग जाता है वो। देखिए यहाँ पर अपने पास 3 तब लिखते हैं जब टोटल दिया हुआ हो, 2 और 1। पहली बात तो एक बच्चे ने एक्स का मान पूछा तो ऐसे आप लोग सोल्व कर लो। अब यहाँ पर टाइम हमें बचाना होता है, इसका मतलब रेशियो का कॉन्सेप्ट आपने पढ़े ही नहीं। रेशियो अगर हम लोग 3 तो तब लिखेंगे जब ऊपर टोटल होता, टोटल के नीचे अपने पास तो टोटल तो 2x प्लस 37,000 है, तो टोटल के नीचे तो टोटल, उसमें तो अपने पास x आ रहा है। तो मुझे बताइए क्वेश्चन को टोटल से करना चाहिए या दोनों के बीच में डिफरेंस से करना चाहिए? रेशियो के कॉन्सेप्ट अगर आप नहीं समझ पाओगे, डिफरेंस अपने पास 37,000, तो आप कहोगे सर डिफरेंस से करना चाहिए। ये लीजिए 2 और 1 में डिफरेंस 1 का है। अगर गौरव का हिस्सा पूछे तो आप लोग 1 से गुना कर दो, तो वही x का मान है। ये लो, एक बच्चा जो कह रहा है सर x का मान क्या है, यही x का मान, उस x में 37,000 जोड़ दो तो अपने पास अनुभव का हिस्सा आ जाएगा। ये लीजिए, ये बताओ, इस टाइप की प्रॉब्लम रहती है आजकल बच्चों को, कोई बढ़िया क्वेश्चंस पूछने के बजाय प्रॉब्लम ऐसी रहती है, ये सर डिफरेंस के नीचे डिफरेंस। हाँ और ना बताओ, क्या अब तो समझ पाए हो क्या? एक बच्चा पूछ रहा है सर एक्स का मान क्या होगा, तो आपको अगर बेसिक से करना है तो ऐसे कर लो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का रेशियो ये मैंने ऐसे निकाल दिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई, या डिफरेंस दिया हुआ है 37,000 रुपए, ज्यादा ज्यादा या कम दो चीजों का डिफरेंस होता है। चलिए, एक बच्चा कह रहा है सर 25 क्यों नहीं, क्यों लिखा नीचे? क्योंकि वो क्वेश्चन ही नहीं पढ़ रहा। अगर क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे आप, और मैं बार बार आपको इसलिए, मैं तो बता दूंगा 25 इसलिए लिखा, लेकिन ये बार बार मैं इस बच्चे को इसलिए बताता हूं कि आप क्वेश्चन ढंग से पढ़िए ताकि आपको याद रहे। एक तो बोलता है कि 28,800 का 25% उन्होंने देखिए क्वेश्चन 3 आते हैं और आप क्वेश्चन रट लेते हो, रट्टू तोते की तरह। 28,800 का 25% आपस में बांटा गया, तो हम लोग ये लिखेंगे, ये लो, और फिर इसको इस रेशियो में बांट देंगे। कभी कभार कहेगा कि 28,800 का अपने पास यहां से 25% इसने डोनेट कर दिया, तो कितना बांटेंगे, 75,000। और कभी कभार कहेगा 28,800 है ना, कुल निवेश का ये खुद ही 25% है। कुल निवेश अगर एक्स है, उसका 25% अपने पास 28,800 है। तो क्वेश्चन को तो अगर आप लोग ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो आपका मैथ्स इतने मजे लेगा कि आप अगले जन्म तक याद रखोगे। यहां पर क्वेश्चन अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो ध्यान रखना है मजे लेने शुरू कर देता है मैथ्स, और फिर आप लोग इससे दूर भागते हो। और मैथ्स से जितना डरते हो, मैथ्स उतने ही मजे लेता है आदमी के, कि हाँ बच्चे के, कि ये डर रहा है, चलिए इसके मजे लेके आता हूँ। कोई अगर नहीं डरता, जिसको इंटरेस्ट डेवलप हो गया, तो उसको मैथ्स मजे देता है। फिर मैथ्स में इंटरेस्ट डेवलप होते ही मैथ्स उसको अच्छा लगना शुरू हो जाता है और उसको बढ़िया मजे देता है। लेकिन अगर मैथ्स से एक बार कोई डरना शुरू कर दिया, और डरेगा कौन, जो क्वेश्चन ही ध्यान से नहीं पढ़ता। अब सुनना, एक बंदा कहता है कि व्यापार में वो 4 महीने तक रहा, व्यापार में साल के शुरुआत में आ गया, 4 महीने तक रहा, तो वो 4 महीने ही व्यापार में रहेगा। दूसरा कहता है कि वो 4 महीने बाद आया, लैंग्वेज में लिखा वो 4 महीने बाद आया, इसका मतलब वर्ष के अंत में क्या वो 8 महीने रहेगा क्या? तीसरा लैंग्वेज लिखेगा साल खत्म होने से 5 महीने पहले छोड़कर चला गया, साल खत्म होने से 5 महीने पहले छोड़कर चला गया, इसका मतलब वो बंदा क्या व्यापार में 7 महीने रहा है क्या? अब जिस बच्चे को ये लैंग्वेज नहीं समझ में आएगी, वो सिर्फ बैठा बैठा इधर उधर मल्टीप्लाई करता रहेगा।
जब अगर ध्यान से नहीं पढ़ेगा तो किसी क्वेश्चन में आंसर आ जाएगा, किसी क्वेश्चन में आंसर नहीं आएगा। तो आधी प्रॉब्लम तो हमारी वहीं खत्म हो जाएंगी अगर आप लोग क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हो तो। बताइए क्या समझ पाए हो कि उसने कहा कि विच इज 25% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट, ये जो है ये 25% ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट है। तो ऐसे अलग अलग लैंग्वेज को तो कम से कम आप लोग पढ़ना सीखिए, नहीं तो फिर मैथ्स आप लोगों को दुड़की लगा देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। फिर से वही क्वेश्चन है, मुझे बताइए क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या। आशीष, ललिता और प्रणव नाम ये एक ही एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए सेम कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है। देखिए आशीष, ललिता और प्रणव, अपने पास 21, 9 और 20, ये अपने पास 84,700, ये कितने की वैल्यू है, ये इतना अपने पास जो कि 28% है कुल निवेश का। कुल निवेश का ये 28% है, तो ये 28% की वैल्यू अगर है तो इनटू कर देंगे हम लोग 100 से, तो क्या 100% की वैल्यू आ जाएगी क्या। और उसको इस रेशियो में बांटना है, 21 9 30 और 2 50, और 50 को इनटू कर देंगे, ललिता के लिए पूछा है तो हम लोग इनटू कर देंगे किससे, 9 से। यहां पर मुझे बताइए क्या आप लोग इस चीज को सोल्व कर पाओगे क्या, सभी लोग बताओ भाई। तो आप कहोगे बिल्कुल सर हम लोग इस चीज को सोल्व कर पाएंगे। और यहां से ये भी आप लोग देख सकते हो कि डिजिट सम 9 किसका है अगर चाहो तो, क्योंकि 9 का मल्टीपल अगर अपने पास आ गया है तो डिजिट सम 9 कौन से आ रहा है ये भी आप लोग जरूर यहाँ पर चेक कर सकते हो। तो डिजिट सम 9 इसी ऑप्शन का आ रहा है, बाकी का नहीं आ रहा। तो चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन जब इतना सोल्व ललिता का यहाँ पर 9 से इंटू, तो ये बात आप लोग बिल्कुल कर सकते हो, ध्यान रखना। दूसरी बात अपने पास यहाँ से सोल्व तो कर ही सकते हो, 14 इंटू 5 अपने पास 14 गुना 6 84 है, 0 14 गुना 5 70, ये लीजिए 0 45 और 54, ये अपने पास आंसर आ गया। या आप लोग 9 का मल्टीपल भी देख सकते हो। हाँ और ना बताइए क्या प्रत्येक बच्चा इस बात को समझ पाया है क्या। यहाँ पर 9 का मल्टीपल देखते टाइम जब भी मल्टीपल अगर देखो तो एक छोटी सी बात ये चीज ध्यान रखनी है आपको कि कहीं नीचे अपने पास 9 से कट नहीं रहा हो। इनका सम जैसे ये तो अपने पास यहाँ पर कितना बन गया, 50 बन गया है। ऐसा कभी नीचे अगर 27 बन जाए तो अपने पास या यहाँ पर 27% दिया हुआ हो, तो वो चीज ध्यान रखनी पड़ती है कि 9 से कहीं कट नहीं रहा हो। अगर कट गया 9 से तो फिर मल्टीपल नहीं आएगा, तो थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ता है, जिसमें कभी कभार गलती भी हो सकती है, उसके लिए भी साथ तैयार रहना आप। अगला क्वेश्चन ये रहा। अब की बार ये नहीं कह रहा है कि 29% है, ध्यान से पढ़ो। अब की बार कह रहा है कि 29% चैरिटी में दे दिया। तो 29% अगर चैरिटी में दे दिया तो मैं कहूंगा कि 49,200 जो है उसकी जगह हम लोग कितना 71,000 ही अपने पास अब की बार डिवाइड करेंगे, क्योंकि 29% चैरिटी में दे दिया। और वो कौन से रेशियो में डिवाइड होगा, वो 41 में और अपने पास 39 में और 84 के रेशियो में अपने पास डिवाइड होगा। तो टोटल 80 और 80 160, तो अपोन में लिख देंगे हम लोग 164, और इनटू किससे कर दोगे तो आप कहोगे सर अशोक का हिसाब पूछा है, तो अशोक कौन सा था, अशोक लास्ट वाला है, तो इनटू किससे कर दोगे, 84 से इनटू कर दोगे। हाँ और ना बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या। तो यहां से इसको आप लोग 2 जीरो से, तो 2 जीरो अपने पास कट रहा है, मुझे बताइए कि एक कट रहा है क्या 4 से, तो आप कहोगे बिल्कुल सर कट रहा है, 4 से काट दो, कितनी बार कट गया, तो 4 से अपने पास कट गया 21 बार, और 4 से कितनी बार कट रहा है 41 टाइम। 41 से इसको काट दो, 41 से एक बार और 41 से 2 बार। 2 गुना 1 2 होगा और 2 गुना 1 2 होगा। यूनिट डिजिट 2 कौन से ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन में है। क्या आप लोग क्वेश्चन को सभी बच्चे बताइए क्या यूनिट डिजिट से सोल्व कर पाओगे क्या, तो आप बोलोगे बिल्कुल सर हम लोग सोल्व कर पाएंगे, बताओ ठीक है क्या। क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे, थोड़ी अप्रोच खुद की तरफ से लगानी पड़ेगी, धीरे धीरे देखना खुद से ही क्वेश्चंस होने शुरू होंगे, और खुद से क्वेश्चन होने शुरू होंगे तो फिर कॉन्फिडेंस बढ़ता है आपका। और ये सारे में जो लेटेस्ट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं वो मैं आपसे करवा रहा हूँ खुद से, कि आप खुद करके देखिए कि क्वेश्चन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो यूनिट डिजिट से अगर कभी क्वेश्चन सोल्व हो तो जरूर अप्रोच लगाने की कोशिश आप लोग किया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, सेम क्वेश्चन वापस अपने पास आ गया है। अब की बार बताओ, ये इसीलिए लिखे ताकि कंफ्यूज नहीं हो आप, बीच में मैंने 29% चैरिटी में। अब की बार बताओ इसका 14% निकालोगे या ये खुद 14% की वैल्यू है।
36,400 कितने परसेंट की वैल्यू है? 14% की वैल्यू है। और गुना किससे कर दोगे? तो आप कहोगे सर 100 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ये लो, अपने पास नवीन का पूछा है तो टोटल के नीचे टोटल आप लोग लिख दोगे 11 और अपने पास 13। तो अपने पास 11 13 24 हो गया है। और इनटू किससे कर दोगे? तो नवीन के लिए अगर पूछा है तो नवीन के लिए तो सर 2 नंबर है नवीन यहाँ पर। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? और इस चीज को बताओ क्या कैलकुलेट कर लोगे क्या? 6 से कितनी बार कट रहा है? 4 बार। और 4 से ये कितनी बार कट रहा है? तो आप कहोगे 4 से 9 बार और 1 बार सर। 7 से कट रहा है 2 बार और 7 से कट रहा है 13 बार। 13 7 91। और यहां से मुझे बताओ 2 से 65 बार। तो क्या 65,000 ही आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल 65,000 आ गया है। बताओ ठीक है क्या? चलिए करने की कोशिश कीजिए। सोल्व करने की कोशिश करो और आंसर बताओ। करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो। देखिए, एक्स वाई और जेड ने 3 4 और 10 के अनुपात में शेयर में एक व्यापार शुरू किया है। एक्स ने, वाई ने और जेड ने। कौन से में? 3 में, 4 में और 10 में। 6 महीने बाद वाई ने अपना 50% शेयर निकाल लिया। 6 महीने बाद, आफ्टर 6 मंथ्स 50% शेयर निकाले तो इसका 50% 2 होगा। तो क्या 2 रुपए ही बचा क्या? आपको बिल्कुल नेक्स्ट 6 मंथ के लिए। जेड ने साल पूरा होने से 9 महीने पहले, अब ये लाइन ध्यान से नहीं पढ़ोगे, यहां पर तुरंत लिख दोगे 9 महीने, तो फिर मैं क्या ही कर पाऊंगा बताओ। साल खत्म होने से नो, अब एग्जाम में ऐसी लैंग्वेज दे देता है वो, अब मैं भी कुछ नहीं कर सकता। ऐसा थोड़ा ना है कि उसको डांट सकता है हम कि ऐसे कैसे दे दी, बच्चे फंस गए, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? ऐसे भी नहीं, क्योंकि उसका घर ही नहीं जानते हम। यहां पर अपने पास साल पूरा होने से 9 महीने पहले, इसका मतलब कि 10 रुपए तो 3 महीने लगा रहा है और 9 महीने पहले 40% शेयर, तो 40% 4 होता है, तो बचा कितना? 6। वो 6 कितने महीने के लिए रहेगा? 9 महीने के लिए रहेगा। अब तो बताओ कि आप लोग प्रत्येक बच्चा इस बात को समझ पाया है क्या कि मैंने आप लोगों को क्या समझा दिया है? और एक्स में कोई भी वो ना चेंज कर रहा है, तो यहां पर होगा 12 से इंटू कर दो, तो ये तो होगा 36। अलग अलग टाइम, पैसा अलग अलग टाइम के लिए हो, तो यहां पर भी 36। ये अपने पास 10 गुना 3 30 और अपने पास 9 गुना 6 54। तो अपने पास 84 हो गया है क्या? तो 12 से 3 बार, 12 से 3 बार और 12 से अपने पास 7 बार। ये लीजिए, टोटल 23,400 है। और टोटल के नीचे टोटल आप लोग लिखोगे 6 और 7 13। और जेड का हिस्सा पूछा है तो गुना किससे कर दोगे? 7 से। 13 से अपने पास 1 बार, 13 8 104, 18 7 126, तो 12,600 रुपए। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या अब तो प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, हम लोग इस चीज को समझ पाए हैं, ऐसे हम लोग सोल्व करेंगे। बताओ ठीक है क्या? उम्मीद है चीजें आप लोग अब समझ पा रहे होंगे, क्या हम लोग अप्रोच लगा रहे हैं, क्या हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, आप लोग समझ पा रहे होंगे। बताओ यहां पर बट्टे में 35 गुना 100 करोगे या इसका 65% निकालोगे? खुद बताइए और आंसर बताओ। वो तो मैंने 3 क्वेश्चन करवा दिए हैं त्रिभुवन आपको, उसको एक दो बार फिर कर लो तो आपको अप्रोच वो क्लियर हो जाएगी। अगर कुल लाभ का 35% चैरिटी में दे दिया तो 770 रुपीज में से क्या हम लोग 65% ही डिवाइड करेंगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल। अपने पास अपॉन में आप लोग लिखोगे 13। अपने पास किसका लाभ है? ए का। ए का प्रॉफिट ये है। अपने पास मुझे बताइए, ए का प्रॉफिट अगर अपने पास ये है 7 7, अपने पास यहाँ पर 7770, प्रॉफिट किसका है? ए का। 8 और गुना कर देंगे हम लोग किससे? 13 से। तो ए और बी का टोटल प्रॉफिट आ जाएगा।
लेकिन मुझे बताइए जो लाभ है वो तो 35% अपने पास चैरिटी में दे दिया। ध्यान से समझना, ये जो अपने पास है जो टोटल प्रॉफिट आएगा उसका 35% तो चैरिटी में दे दिया, तो ये प्रॉफिट क्या टोटल प्रॉफिट का 65% ही आएगा क्या, मुझे बताओ। क्योंकि आप जो बांट रहे हो वो तो सिर्फ और सिर्फ 65% को ही आप लोग बांट रहे हो, तो 65% की वैल्यू ये है, तो 100% की वैल्यू क्या आप लोग फाइंड आउट कर लोगे क्या, कौन सी चीज कहाँ लिखनी है क्या। अब तो धीरे धीरे आप लोग मुझे बताइए, आपने समझना शुरू कर दिया है क्या। ये अपने पास वैल्यू है कितने की, तो आप कहोगे सर 65 की, और गुना किससे कर देंगे हम लोग, 100 से। तो 13 से कितनी बार कट रहा है, तो 13 से कट रहा है 5 बार, 5 से कितनी बार कट रहा है, 20 बार। यहां से 4 से कट जाएगा 2 बार, और 4 से कितनी बार कट जाएगा, तो 4 से कट जाएगा 5 बार। यूनिट डिजिट अपने पास 5 आनी ही आनी है, तो यही अपने पास आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या। क्योंकि 2 से कटेगा तो भी अपने पास लास्ट में 5 आना है, यहां पर ये तो कट नहीं रहा, 5 आना है, 5 गुना 5। मैंने यूनिट डिजिट से क्वेश्चन सोल्व कर लिया, तो लास्ट में कभी कभार पूरा सोल्व नहीं करके यूनिट डिजिट से अगर मैच कर पाओ तो इस प्रकार से अपने पास आंसर आएगा। बताओ प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया है क्या। हाँ और ना भाई आप लोग बोलते रहा करो। अपने आप करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। यहाँ पर देखिए, आलोक, गीता और सुरेश ने एक व्यापार इसमें लगाया और साल के आखिरी में इतने का प्रॉफिट हुआ। यहाँ पर 56,000 है, 52,000 है, और 69,000 है। कट रहा नहीं है तो छोड़ देंगे। आलोक, गीता और सुरेश, टोटल 76,700। अपने पास कुल लाभ का ही 31% है, क्यों नहीं, कुल लाभ का 31% चैरिटी में हमने दे दिया। तो मुझे बताओ, अगर यहाँ पर कुल लाभ इतना हुआ और उसमें से 31% चैरिटी में दे दिया, तो इनमें आपस में जो डिवाइड करोगे वो क्या 69% ही डिवाइड करोगे। हाँ और ना बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या। और यहां से अपने पास टोटल 8 और 9 17, और अपने पास 16 और 1 17, 177। टोटल के नीचे टोटल, और सुरेश का हिस्सा पूछा है तो इंटू किससे कर दोगे, 69 से। एक बार तो दिमाग काम करेगा, यार 69 नीचे होता तो 69 से 69 में काट देता। लेकिन क्या कर सकते हैं, अब कॉन्सेप्ट तो कॉन्सेप्ट के अनुसार ही चलना पड़ेगा। कुल लाभ का ये 31% अपने पास चैरिटी में, कुल लाभ ये रहा, और ये अपने पास 31% चैरिटी में उन्होंने दे दिया है। ठीक है, चलिए सोल्व करते हैं। 2 जीरो से अपने पास 2 जीरो तो कट ही रहा है, क्या 3 से कट रहा है क्या, हाँ कट रहा है। 3 से अपने पास कट रहा है 23 बार, और 3 से मुझे बताओ ये कितनी बार कट जाएगा, 3 गुना 5 15, और 59। क्या अपने पास 3 से 5 बार, और 3 से अपने पास 9 बार, क्या 13 नहीं में 117, और 13 गुना 5 65, क्या 13 बार कट रहा है क्या। तो 13 गुना 2 अपने पास, 13 गुना 3 39 है, 26, और अपने पास 99 गुना 69। हम लोग यहाँ से लास्ट की डिजिट निकालेंगे, 9 9 81, लेकिन लास्ट की 2 डिजिट 2 में है, तो एक डिजिट फिर हम लोग और सोल्व करेंगे। 9 गुना 9 अपने पास यहाँ से 81 अपने पास होगा, और 8 गुना 9 गुना 6 अपने पास 54 होगा। 4 और 1 अपने पास यहाँ पर 4 और 1 अपने पास 5 है, 8 और 5 13। तो 31 कौन से ऑप्शन में अपने पास है, 31 ए ऑप्शन में है। जब एक डिजिट जो है वो दो ऑप्शन में अगर मैच हो गई, मैंने तो टेंस डिजिट और निकाल ली, ये अपने पास तरीका हो गया। बताओ सभी लोग समझ पा रहे हो क्या। करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो। पूरी क्लास अब तो साथ हो जानी चाहिए। बस एक ही बात मैं बार बार बोलता हूं कि क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए, और उसमें थोड़ा देखो, एक चीज ध्यान रखिए, कभी कभार बच्चा मुझसे क्वेश्चन पूछता है, मैं बच्चे से वापस क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। तो आप लोग इसमें डरा करो मत, घबराया करो मत कि सर मेरे से क्वेश्चन कैसे पूछ लेते हैं, या थोड़ा सा मैं डांट भी देता हूँ कि भाई आप क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो। वो आपकी आदत के लिए,
बाकी मुझे ऐसा नहीं है कि मैं आपको मतलब डराना चाह रहा हूँ या ये करना चाह रहा हूँ, आपकी आदत बने ट्यूशन ध्यान से पढ़ने के लिए, तो आप लोग इस चीज का ध्यान रखा करो। मैंने 69 से 69 काट दिया था टिकेश्वर, बहुत अच्छी बात है कि आपने काट दिया था, शानदार। आपने वो काम किया जो आपका मन कर रहा था, मन तो हमारा भी कर रहा था, काट देता हूं आसान हो जाएगा, तो आप अपने मन की सुनते हो, दिमाग की नहीं सुनते। एग्जाम में ध्यान रखना, मन से नहीं चलेगा काम। मन तो करता अभी सिलेक्शन हो जाए, मन से नहीं चलेगा। ना ना दिनेश भाई, बस पढ़ा लेते हैं आपको, इतना सही है। बच्चों को एक तरीका पता है कि हाँ बच्चे को समझ में कैसे आएगा, बस इतना ही है। एक कॉन्सेप्ट पता लग गया है कि स्टूडेंट के दिमाग में कैसे समझ में आएगा, और वो नए क्वेश्चंस फिर खुद करना शुरू कर दे, खुद करना शुरू करे तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़े। ट्यूशन का टिप्स चेंज कराइए सर, श्री। ट्यूशन का टिप्स चेंज कराइए श्री। लक्ष्मीकांत चौबे भाई, मैं समझ नहीं पाया आप क्या कहना चाह रहे हो। तीन लोग एक्स वाई और जेड, 13 20, और अपने पास यहां पर देखो, लास्ट में तो मुझे पता है आप पक्का सर ही लिखना चाह रहे थे, लेकिन उसकी पहले की भावनाएं आपकी मैं नहीं समझ पाया। यहां पर 7 महीने बाद ध्यान से समझने की कोशिश करना, 7 महीने बाद वाई ने अपना 33% शेयर निकाल लिया, 7 महीने तक यही रहा, 33% शेयर निकाल लिया। तो मुझे बताइए क्या 67% ही रहा क्या, कितने महीने के लिए, 5 महीने के लिए। जबकि जेड ने साल को खत्म होने से 5 महीने पहले 24% शेयर, तो 5 महीने पहले, लाइन ध्यान से पढ़िए नहीं तो इसमें फंसे ही रहोगे, फिर बिना मतलब कंफ्यूज होते ही रहोगे। बताओ ठीक है क्या। तो यहां से जेड ने साल पूरा होने से 5 महीने पहले, तो 5 महीने का मतलब क्या अपने पास यहां से ये जो है वो 7 है क्या, आपको 5 महीने पहले, इसका मतलब कितने महीने के लिए, 7 महीने के लिए। और 24% अगर निकाल लिया तो यहां पर बचा कितना, तो आप कहोगे सर 76% बचा, अपने पास ये लीजिए। और वो कितने महीने के लिए है, तो आप बोलोगे सर 5 महीने के लिए। बताओ ठीक है क्या। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग, अच्छा टाइप्स बोल रहा है वो, टाइप्स बोल रहे हो क्या लक्ष्मीकांत, बहुत अच्छी बात भाई, बहुत शानदार। क्या करें बताओ, कैसे समझाएं लक्ष्मीकांत को अब। कोमल का आज बर्थडे है, कोमल हैप्पी बर्थडे आपको, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, खूब मेहनत कीजिए जिंदगी में और खूब आगे बढ़िए। लक्ष्मीकांत भाई नमस्कार, सादर चरण स्पर्श आपको, आपके पूरे परिवार को, मोहल्ले को, पूरे को, आसपास के लोगों को, जिस दुकान से आप सामान लाते हो उसको भी, सभी को सादर चरण स्पर्श भाई। सभी को बोलना मेरे टीचर ने किया है। मैं क्या है कि बहुत महानता के काम करता हूँ क्लास में, तो मेरा सभी ने, आप सारे जानकार हो, इन्हीं से ये गुण आया है। तो नमस्कार बोलना, सादर चरण स्पर्श, आज पूरे दिन पूरे मोहल्ले को मेरी तरफ से भाई आपके। अब मैं आपको कह रहा हूं, देखिए कम से कम 4 बार मैंने बता दिया होगा ये बात, कम से कम 4 बार बता दी होगी कि इस चैप्टर में आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। 60 70 मान लो 70 के अप्रोक्स जो क्वेश्चन दिए हैं, उसी को 4 से 5 बार आप लोग कर लेना, 5 बार कर लेना, टाइम वेस्ट मत करना। लेकिन कुछ बच्चे बिल्कुल कहना नहीं मानते, ये पक्का कहीं ना कहीं और जाएगा, वहां से भी नोट्स निकालेगा, वो भी करेगा, फिर कहीं और से वो नोट्स निकालेगा, फिर कंप्यूटर में लास्ट में कहेगा सर मैं फेल हो गया, या मेरी जीके स्ट्रोंग नहीं हो रही सर। तो आप जो है ना एनर्जी सही तरीके से आप लोग लगाइए। दूसरी बात, एक और चीज मैं आपको समझाता हूँ, प्रत्येक बच्चे को होता क्या है कि आपने टेस्ट दिया, कहीं पर आप लोग टेस्ट दे रहे हो, आपने टेस्ट दिया और आपने 50 में से, ध्यान से समझने की कोशिश करना, आपके 50 में से नंबर आते हैं मान लो 10,
एक दूसरा बच्चा है, उसने टेस्ट दिया और उसके मान लो नंबर आ गए 35। 35 नंबर आपके भी आ जाएंगे, 35 छोड़ो 45 50 तक आ जाएंगे जब प्रैक्टिस करोगे। लेकिन होता क्या है कि क्योंकि आपको सोचते हो इसके मार्क्स ज्यादा आते हैं, तो आप उससे पूछते हो कि यार राय ले लेता हूं कि इसके मार्क्स इतने कैसे आ रहे हैं। और इंडिया में हर कोई ज्ञानी है। आप एक बार राय लेकर तो देखो उसको, चाहे कितना भी इंपॉर्टेंट काम हो, कम से कम आपको 1.5 से 2 घंटे वो बढ़िया बढ़िया राय देता रहेगा। क्यों? क्योंकि वैसे तो बिना पूछे ही ज्ञान दे रहे थे हम, और आज तो किसी ने पूछ लिया है। तो उसके बाद आप लोगों को कि ऐसे कर लो वैसे कर लो, भाई के खुद के भी 35 ही आ रहे हैं पिछले 1.5 2 साल से। 35 से ऊपर 39 36 ही नहीं हो रहे हैं, पिछले 3 से 3.5 साल लगे हुए हैं। और आप अभी तैयारी शुरू ही की है। एक बार आपका हुआ पहला पेपर में ऐसे ही सभी के मार्क्स आते हैं, लेकिन आपने तो उससे नॉलेज ले लिया। तो वो करता क्या है, आपको बुक बताता है, यार एक काम करना, मैंने ये वाली बुक पढ़ी थी भाई साहब के, इनके भी 35 से ज्यादा नंबर पिछले 3.5 साल से नहीं आए मैथ्स के अंदर, लेकिन वो आपको बुक जरूर बता देगा। तो एक काम कर, ये बुक पढ़ ले। और ऐसे आदमी के सामने आप थोड़ा सा और खुद को दयनीय फील करवाते हो उसको कि यार इसका मैथ्स तो और खराब है। तो वो क्या करता है, आपको बोलता है यार तू एक काम कर, तेरा मेरा मैथ्स तो थोड़ा सा ठीक था, तेरा मैथ्स अगर ज्यादा ही खराब है ना, तो तू एक काम कर, 9th और 10th की जाके RD शर्मा खरीद ला। 9th और 10th की जाके RD शर्मा खरीद ला। आप लोग वो घोड़े के नहीं होते, दोनों तरफ बांधते हैं ताकि घोड़ा चलते टाइम इधर उधर नहीं देख सके, ऐसे वो बंध जाते हैं आपके दिमाग में दोनों तरफ। और वो बंधने के बाद सीधा पहुंच, हर जगह बेरोजगार मंडी है, हर जगह बेरोजगार मंडी है। हमारे टोंक फाटक में है, इधर जगतपुरा में है, इधर मानसरोवर में है, इधर झोटवाड़ा में है। वहां पर जैसे आप लोग वहां पर बुक्स भी मिलती हैं और वहां पर फॉर्म भी मिलते हैं। जब आप जैसे ऐसे लगता है मार्केट में कि यार वैकेंसी तो आई भी नहीं है, तो वहां जाकर आप लोग पहुंचना, वहां पर ऐसे ऐसे फॉर्म निकले हुए मिलेंगे जिसका नाम आपने नहीं सुना होगा। आपको लगता है अरे यार ये तो बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई हैं, मुझे तो पता ही नहीं था इतनी वैकेंसीज कब आ गई। तो वहां से आप उस दुकान में पहुंचते हो, घोड़े वाले दोनों तरफ आपके लग जाते हैं, और फिर जाकर सीधा आप बोलते हो RD शर्मा दे दे 9th और 10th। देखते नहीं हो कितनी मोटी बुक है, उसको उठाते हो, बैग में डालते हो और पीस घर आकर देखते हो, चलिए अब मेरा मैथ जो है ना, मैं इसको ऐसा स्ट्रोंग कर दूंगा, 9th 10th की RD शर्मा पढ़ डालूंगा। और वो फिर घर आकर 2 3 दिन में आपका दिमाग से वो उतरता है फितूर। फिर पता लगता है अरे यार ये तो इतनी मोटी बुक है, ये तो भारी बुक है। फिर आप लोग वजन कर करके देखते हो तो बहुत भारी है यार, इसको तो डंबल की जगह मैं काम में लूंगा। और उस बुक को पूरा पढ़ने के लिए, अच्छे से पढ़ने के लिए, कम से कम, क्योंकि वो 600 700 पेज की बुक है, उसको कम से कम पढ़ने के लिए 1 साल चाहिए। एक बुक को पढ़ने के लिए 1 साल चाहिए। और फिर आप लोग जब साल भर पढ़ते हो तो लास्ट में पता लगता है कि यार यहां से तो SSC में तो 35% या 30% ही कवर हुआ है, 65% तो मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी। तो और थोड़ा बहुत आप लोग भूल भी जाते हो। तो इन ज्ञानी लोगों से ज्यादा आप लोगों को राय नहीं लेनी है, क्योंकि इंटरनेट का जमाना है, हर कोई ज्ञानी बना हुआ है, ध्यान रखिए। आपको मुझसे भी बच्चे पूछते रहते हैं कि सर हम लोग कौन कौन सी बुक खरीदें, आपकी कौन सी बुक आती है। अगर मैं एक बार नाम लूं, ध्यान से सुनना, कि मेरी ये बुक नई आई है और ये बुक आप खरीद डालिए, तो बच्चा इतना भोला होता है कि वो लगभग 100% की बात नहीं कर रहा, लेकिन 50%। मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि इस नोट्स को आप लोग
ये जो नोट्स हैं इसको आप लोग 5 बार कर लीजिए। उसके बाद आपका सिलेक्शन अगर नहीं हो तो फिर मुझे बताओ कि सर मैथ्स के कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ और मेरे जो मार्क्स हैं वो 50 में से 45 से कम आ गए। कितना भी टफ पेपर आ जाए 45 से कम कभी आएंगे नहीं, 50 में से 50 आने शुरू हो जाएंगे एसएससी और रेलवे के पेपर में। तो यहां पर ये चीज आप लोग ध्यान रखिए, इस चीज को याद रखिए। तो 5 बार आप लोग करो। इतना अपने पास यहां पर बुक में दिखाऊंगा, मुझे पता है बच्चा खरीद लेगा, क्योंकि बच्चे को थोड़ा सा डर लगता है, उसको लगता है यही मेरी नया पार करवा सकती है बुक की। लेकिन रियलिटी में आप लोग जो नोट्स आपके पास हैं उसको 5 बार कर लो। फिर 2026, 27, 28, 29, 30 तक की गारंटी ले रहा हूं, एक सिंगल क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, लेकिन 5 बार तो करो। इतनी बात समझाने के बाद भी कुछ बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर फिर भी, जैसे बच्चे के समझ में आ जाती है कि यार सर सही कह रहे हैं, नोट्स मुझे करने हैं, फिर भी एक बच्चा कही देता है कि सर आप मुझे बता दो बुक्स कौन कौन सी बुक लें। तो मैं उनको बोलता हूँ ज्यादा पैसा हो रहा है तो एक अकाउंट नंबर मैं देता हूँ, इसमें ट्रांसफर कर दिया करो। जब भी लगे ना कि बुक मुझे खरीदनी है तो 3554 0015 0015 50 और 975 ये अकाउंट नंबर है पीएनबी का। तो इसमें पैसा ट्रांसफर कर दिया करो, अगर ज्यादा ही बिना मतलब का पैसा अगर आपके पास हो रहा है तो। क्या हम लोग आगे बढ़े? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं यहां से। क्वेश्चन नंबर 53 जो है, मुझे बताओ यहां से सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, वही अपने पास एनटीपीसी का ही क्वेश्चन है, बस किसी में मैंने लिख दिया है और किसी में मैंने नहीं लिखा है। चलिए कीजिए आप लोग। एक बच्चा कह रहा है पी, वो कह रहा है कि कल से अकाउंट, कल तक अकाउंट वो हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा, वो पैसे निकालने की सोच रहा है। अरे भाई आप पैसे निकाल पाते तो यहाँ क्या करते आप? अभी तक तो निकाल ही लेते, है ना, सभी के अकाउंट में ही निकाल लेते, पूरे देश के अकाउंट में। हिमांशु कह रहा है सर मेरा अकाउंट नंबर लिख दो। हिमांशु आपका ही तो लिखा था भाई ये, अब जाकर इस नंबर से अकाउंट खुलवा लो आप। उसको बोलो ये ले 40 लाख रुपए और मेरा अकाउंट इस अकाउंट नंबर से खोल दे। ये देखिए, और मैंने अगर 5 साल पहले 3554 0015 50 975, अगर मैंने कभी 5 साल पहले भी अकाउंट नंबर आपको बताया होगा तो यही बताया होगा। ध्यान रखिए आप, हमेशा यही बताता हूं, मैं याद रखता हूं। संदीप मीणा कह रहे हैं सर स्टूडेंट हूँ, गरीबी गरीबी होती है। अरे संदीप मैं कब कह रहा हूँ भाई आप रियल में पैसा डालो, मैं तो उन बच्चों को समझाना चाह रहा हूँ जो बुक्स में पैसा डालते हैं, और वो बुक जो है ना लाते हैं लेकिन पढ़ते नहीं है। वो थोड़े दिन बाद किसी दूसरे ने दूसरी बुक कही वो खरीद डालते हैं, तीसरे ने तीसरी। तो किसी बच्चे कंपटीशन वाले के एग्जाम में घर पर जाकर देखना, उसके पास इतनी बुक्स मिलती हैं जबकि ढंग से एक भी नहीं पढ़ी। ढंग से एक पढ़ लो, उसमें से 5 बार निकालो, उनमें से एक उठाओ जो सबसे बढ़िया लग रही है, सुंदर लग रही है, उसको 5 बार कर डालो, सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखिए 11, 8, 20 अपने पास यहाँ पर बिजनेस शुरू किया, 35% शेयर निकाल लिए। क्या आप लोग सेम पहले वाला ही क्वेश्चन है, क्या इसको आप लोग कर लोगे क्या? हाँ और ना बताओ, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? सेम क्वेश्चन है, वही 11 अपने पास है, पी क्यू आर जो हमने थोड़ी देर पहले किया था, ये 11 है, ये 8 है और ये 20 है। 9 महीने बाद पी ने अपना 35% शेयर, पी ने 35% शेयर 9 महीने बाद, तो यहाँ पर 65% बचा 3 महीने के लिए। और आर ने साल के 7 महीने पहले, 7 महीने पहले यानी 5 महीने किया और 14% निकाल लिया, तो 86% 7 महीने के लिए, और ये तो 12 महीने के लिए अपने पास रहेगा। क्या कैलकुलेट कर लोगे क्या सभी लोग, बताइए यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर जो 54 है, सेम वैसा ही क्वेश्चन अपने पास ये है। ये जो अभी भी हमने 54 किया था वैसे के वैसा क्वेश्चन है 53। तो कैलकुलेट आपको करना है, मुझे लगता है कि आप कर पाओगे। सोनू कह रहा है सर मेरे अकाउंट, आपके अकाउंट में 110 करोड़ अरे वाह यार सोनू, कैसे पता लगा यार भाई, मुझे भी बताना।
मुझे भी 2-3 अकाउंट मेरे बंद पड़े हैं, उनको देखना है, तो जरूर बताना ये ट्रिक। और बहुत शानदार भाई, आपने एकदम सही पता किया है वैसे। एक तो 110 करोड़ वाला ये, और एक आप नेट पर देखना पवन सर की घर, तो वहां पर पता नहीं कौन कौन से एक बंदे ने तो कैसे कैसे बंगले डाल रखे हैं। मुझे भी नहीं पता लगता, मैं भी निकलूंगा 1-2 दिन में, अब छुट्टियां आएंगी 1-2 दिन की होली की, तो मैं निकलूंगा कि वो घर मेरे हैं कहाँ, मैंने कब लिए और कब कैसे मैं भूल गया, वो मैं भी वहां पर देखूंगा। मुझे बताइए, एक्स वाई और जेड इस प्रकार से बांटा गया, क्या ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। एक्स का 3 गुना, यहाँ पर y के 4 गुना और z के 7 गुना के बराबर है। तो बताओ रेशियो आपको पता है क्या कि x y और z का रेशियो अगर निकालना पड़े तो इन दोनों को गुना करोगे तो 28, ये दोनों को गुना करोगे तो 21, और ये कितना होगा अपने पास 12। टोटल 427 है, टोटल के नीचे टोटल 40, और ये लिख दोगे 61। किसका हिस्सा पूछा है, जेड का, तो गुना कर दोगे 12 से, तो 61 से 7 बार, 12×7 = 84। क्या प्रत्येक बच्चे ने बताइए सोल्व कर लिया है क्या? ना ना, कोई पिंटू लंबी छुट्टी नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्या आप लोग कर पाओगे क्या, बताना एक बार। सिर्फ रेशियो पूछा है, एसएससी 2025 का क्वेश्चन है, क्या आप लोग कर लोगे क्या? निकिता करिए सर आज के लिए इतना ही। ना 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 ना, इतना कैसे, आज कल हम लोग एवरेज की शुरुआत करेंगे, क्वेश्चंस मैं करवा देता हूँ। आप लोग अपने पास देखिए, 1 से मैंने 41 तक करवा दिया है, और यहाँ से 67 से वापस हम लोग 50 पर आ गए हैं। तो करवाता हूँ, जितने क्वेश्चंस अपने पास होते हुए चले जाए। मुझे बताओ, ए बी और सी ने, इसने 6 लाख रुपए लगाए हैं, इसने 4 लाख रुपए लगाए हैं, और इसने 5 लाख रुपए लगाए हैं। यहाँ पर 3 महीने बाद ए ने 1 लाख निकाल लिए, 3 महीने तक यही है, 1 लाख निकाल लिए, तो वो 9 महीने के लिए। और बी ने 1 लाख जोड़ दिए, 3 महीने यही है, 1 लाख जोड़ दिए 9 महीने के लिए। और ये कितने महीने के लिए है? अरे रे, ये देखो साझेदारी 9 महीने के लिए रही, तो ये अपने पास 9 महीने नहीं रहेगा, 3 महीने बाद 6 महीने, ये भी 3 महीने बाद कितने महीने होगा, 6 महीने, और ये कितने महीने के लिए, 9। ये गलती मत कर देना, आप लोग जरूर देखना उस चीज को। तो ये अपने पास हो गया 48, ये 12 और 30 ये हो गया 42, और ये अपने पास हो गया 45। तो बताओ, 3 से 16, 3 से 14 और 3 से 15, 16, 14 और 15, हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, करते चलो बढ़ते चलो, करते चलो बढ़ते चलो। देखिए नॉर्मली अपनी क्लासेस में बातचीत कम होती है, लेकिन आज थोड़ी बातचीत हुई है। 48 कैसे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन अफजल भाई। 48 अपने पास यहाँ पर इस प्रकार से है कि अलग अलग पैसा अलग अलग टाइम के लिए अगर हो, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लोग जोड़ते हैं। जैसे 6 लाख 3 महीने के लिए, और फिर 5 लाख जो है वो अपने पास कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए। तो ये अपने पास 18 है, और ये अपने पास 30 है, तो दोनों को अगर जोड़ेंगे तो अपने पास 48। अलग अलग पैसा अलग अलग टाइम के लिए हो, तो दोनों को हम लोग ऐड करते हैं। बताइए समझ पा रहे हो क्या? यहाँ पर ए बी सीधा सीधा लिखा हुआ, देखिए सिलेक्शन पोस्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। 20 से अपने पास कट रहा है 2 बार, 20 से 3 बार, और 20 से अपने पास 4 बार। ए ने 12 महीने के लिए, तो 12 को भी मैं काट देता हूँ, 2 से 6 बार, 2 से 5 बार, और 2 से 3 बार। तो ये कितना हुआ, 12। ये कितना हुआ, 15। और ये कितना हुआ, 12। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? सभी लोग इस बात को बताओ, समझ पाए हो क्या? 20 से 2 बार, 20 से 3 बार, और 20 से 4 बार।
ए का 6 महीने के लिए है, बी का अपने पास 10 महीने के लिए है। तो 10 महीने के लिए अगर अपने पास होगा तो ये अपने पास बचेगा 5, तो 12, 15 और 12 अपने पास आ गया। फिर से भी ये कट रहा है 3 से कितनी बार? 4 बार। 3 से कितनी बार? 5 बार। और 3 से अपने पास 4 बार। तो टोटल 60,000 का प्रॉफिट है। टोटल के नीचे टोटल आप लोग लिख दोगे कितना? 8 और 5 13। किसका प्रॉफिट पूछा है? ए का। तो मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं 4 से तो 2,24,000 भाग 13। मैं आपका ही आंसर देखकर लिख लेता हूं। किसी ने बताया है क्या आंसर? बिल्कुल बताया, एक बच्चे ने सी आंसर। ये अपने पास आंसर आ गया। कैलकुलेट मैंने किया नहीं है। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? समझते जा रहे हो क्या? सभी लोग बताओ भाई। शुरुआत के 1-2 डिजिट ही सोल्व कर लेना पूरा करने के बजाय। 13 से एक बार बचेगा 11, 13 8 104, 8 बार 18। तो अपने पास सी ऑप्शन अपने पास आ गया। चलो सोल्व करो सभी लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। निकिता, कौन सी चीज नहीं समझ में आई वो पूछिए मुझसे, वो मैं आपको समझाता हूं इस क्वेश्चन में। क्योंकि टाइम अपने पास यहाँ तो इन्वेस्टमेंट भी दिया हुआ है और अपने पास ये भी दिया हुआ है। इन्वेस्टमेंट भी दिया हुआ है हम लोगों को और टाइम भी सीधा सीधा दिया हुआ है, कहीं घटाया नहीं कहीं बढ़ाया नहीं। तो मुझसे पूछिए कि सर ये चीज कहाँ से लिख दी, उस बात को मैं आपको समझाता हूँ वापस से अच्छे से कि कहाँ कंफ्यूज हो। रेशियो में तो मल्टीप्लाई किया है मैंने, तो इनको काट के गुना किया है उसको। यहाँ पर रेशियो 2, 20 से 2, 3 और 4 बार। और वहां पर काट कर मैंने 12 और 6, 2 से काटा 5 बार और 2 से काटा 3 बार। ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो, ये अपने पास यहाँ पर टाइम का रेशियो। यहाँ दोनों को इंटू कर रहा हूँ। बताओ कौन सी चीज में कंफ्यूज? पी और क्यू एक बिजनेस में अपने पास 1,20,000 रुपए। पी क्योंकि इंक्रीज कर रहा है, देखिए थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, 1,20,000 रुपए और क्यू 90,000 रुपए। 4 महीने बाद पी ने अपनी पूंजी 50% बढ़ा दी, तो रेशियो ही बना लो उसको, 50% बढ़ा देंगे हम लोग। अपने पास रेशियो कितना आ गया? तो आप कहोगे सर 4:3। 4 महीने तक यही है, फिर 50% बढ़ा दी। मुझे प्रत्येक बच्चा बताइए यहां पर। जितेश सर, आपके आशीर्वाद से 2024 में सिलेक्शन हो गया है ऑडिटर, आपसे मिलना है एक बार। आ जाओ जितेश भाई, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई आपको। वैसे नॉर्मली जो बच्चा होता है सिलेक्शन के बाद इस पर ऐप पर आता ही नहीं है, वो तो सिर्फ और सिर्फ बाद में या तो मिलने सीधा ही आ जाता है। आपने आप ऐप पर आकर कमेंट किया है, कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, आपको बहुत बहुत बधाई। हमें भी बढ़िया लगता है बच्चे का जब क्योंकि जो काम कर रहे हैं ना हम लोग, वही काम। मेरा काम क्या है? बच्चे का सिलेक्शन करवाना। और बच्चे का सिलेक्शन होता है तो बहुत बढ़िया लगता है। आइए, जयपुर में मैं रहता हूँ, तो आप लोग गोपालपुरा वाली ब्रांच पर कभी भी आ सकते हो। अभी तो अगर आप आज और कल में अगर आ सको तो आ जाओ, नहीं तो फिर होली की वहां पर छुट्टियां रहेंगी 1 से 5 तक मदर्स की, तो फिर 6 को आप आ सकते हो भाई। कॉन्ग्रेचुलेशन भाई आपको। तो यहाँ से 4 महीने के लिए तो 4 रुपए ही रहे, और फिर उसके बाद 50% बढ़ा दिया, तो 6 महीने के 6 रुपए हो गए 8 महीने के लिए। और ये तो पूरा 12 रुपए है ही। अफजल भाई, अलग अलग पैसा अलग अलग टाइम के लिए अगर हो तो दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लोग ऐड करते हैं, और ये कितना होगा? 36। तो मुझे बताइए, 4 से कट रहा है 16 बार, और 4 से कितनी बार? 9 बार। क्या 99,000 रुपीज को इस रेशियो में डिवाइड कर पाओगे क्या? ठीक है, क्यू का हिसाब पूछा है तो टोटल के नीचे टोटल हम लोग 25 लिख देंगे, और गुना कर देंगे हम लोग किससे? 9 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मुझे बताइए 25 से कितनी बार कट गया? तो 25 से अपने पास 4 बार कट गया, तो 990 गुना अपने पास 36। तो 0, 9 गुना 6 54, यूनिट डिजिट 4। क्या एक ही ऑप्शन में है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर एक ही ऑप्शन में है। बिल्कुल भाई जितेश, जयपुर एक अच्छा शहर है, जरूर आप लोग घूमने भी आइए और मिलने भी आइए भाई। रुचि कह रही सर हमारी छुट्टी कब होगी? आप ऑनलाइन वाले हो, आप छुट्टी का क्या करोगे? आप तो वैसे ही घर से पढ़ रहे हो।
वो तो ऑफलाइन वालों की छुट्टी होती है कि ऑफलाइन वाले जो बच्चे हैं वो घर से दूर रहते हैं, वो 4-5 दिन जाते हैं तो फिर वहां पर वो नहीं रह पाते। आप तो सारे घर से ही पढ़ रहे हो, आप लोग क्या करोगे छुट्टियों का? या फिर भी चाहिए एक दो छुट्टी? मनीष 25 मिनट तो लगते हैं भाई। ठीक है ना? एम और एन 80,000 रुपए और 1,20,000 रुपए लगाकर, ये मुझे बताइए, क्या यहां से अपने पास ये जो लिखा हुआ है, ध्यान से समझिए, क्या रेशियो 2:3 हो गया है क्या? और इसमें 10% तो ब्याज शामिल है। देखिए सिलेक्शन पोस्ट में कैसा क्वेश्चन आया है, अगर आप समझ पा रहे हो तो। ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ये अपने पास, ठीक है जितेश भाई, जब भी आपकी छुट्टी लगे जरूर आइए, जयपुर के गोपालपुरा पर मैं बैठता हूँ। और आप वहां पर जो है एक नंबर है उस पर कमेंट आप कर देना 94। जब भी सिलेक्शन हो जाए किसी बच्चे को तो उसके लिए एक नंबर है भाई ये वाला, आप लोग जरूर इस पर आप अपना कमेंट कर देना मिलने के लिए। मगर बहुत बार इस पर कमेंट कर दोगे कि सर मैं मिलने आ रहा हूँ, तो ये मैसेज जो है वो मेरे पास पहुंच जाता है और आप जब भी आओ आ सकते हो भाई, है ना। बाकी मैं कॉल अटेंड भी नहीं कर पाया या स्टाफ तो कर लेता है, तो भी इस पर आप लोग मैसेज कर दोगे, व्हाट्सअप अगर कर दोगे तो आपको तुरंत आपको उसके लिए वहां से आ जाएगा कि आप आ सकते हो। लेकिन ये जो नंबर है ना ओनली सिलेक्शन के लिए है। ऐसे नहीं कि कुछ भी इस पर आप पूछ रहे हो कुछ भी डाल रहे हो, उसके लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन के लिए। सिलेक्शन होने के लिए के बाद इस नंबर पर जरूर मैसेज कीजिए आप। तो मुझे एक बात बताओ, ये 10% प्रॉफिट भी इसमें इंक्लूड है उनका, जो है 1 साल बाद 10% ब्याज मिलाकर 33,000 रुपये हुआ। तो 10% का ब्याज मिलाकर अगर 100 रुपये था, तो 10% ब्याज मिलाकर के 110 रुपये हो गया है क्या? तो ये 33,000 रुपये जो वैल्यू है वो कितने की है? 11 की। और गुना कर दोगे 10 से, तो मुझे एक बात बताइए, क्या 30,000 रुपये हो जाएगा क्या? और 30,000 रुपये को बताओ इस रेशियो में डिवाइड कर सकते हो क्या? ये किसका हिस्सा पूछा है? व्हाट इज द शेयर ऑफ एन, एन का हिस्सा, है ना। तो अपने पास यहाँ पर 30,000 बट्टे में हम लोग लिख देंगे 5 और गुना कर देंगे एन के लिए किससे? 3 से। तो ये अपने पास आ जाएगा 18,000। लेकिन 18,000 में क्या 10%, वो अपने पास यहाँ पर इसका 10% ब्याज भी तो मिलेगा उसको, तो कितने रुपए मिलेंगे? 19,800। अपने पास ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? कोई भी जॉब गौरव, कोई भी जॉब आपको मिले इस पर कमेंट कीजिए। और दूसरी बात आपको पता होगा, सीजीएल वाले जो बच्चे अपने पास होते हैं उनमें 1 से 10 रैंक अगर आती है तो उसको हम लोग एक बाइक भी गिफ्ट करते हैं, इनफील्ड बाइक। जो भी बच्चे की 1 से 10 के बीच में अगर रैंक आए तो हम लोग सीजीएल में तो उसको, और वो हम लोग पहले से ही करते हैं, कोई बहुत ज्यादा हम लोग बाद में देते टाइम एडवर्टीजमेंट वगैरह नहीं करते, वीडियोस वगैरह हम लोग नहीं डाल पाते। लेकिन ध्यान रखिए कि यहाँ पर एक बाइक आप लोगों को मिलती है जो हम लोग 2013-14 से ही प्रोवाइड करवा रहे हैं। दोनों बिना जॉब के क्यों नहीं मिल सकते? मिल सकते हो भाई, इतना भी मैं इंपॉर्टेंट या ऐसे नहीं हो। ठीक है ना, ऐसे इतना बड़ा आदमी भी नहीं हूं कि बच्चों से ही नहीं मिलूं, मैं मिलता ही हूँ। देखिए वो जो क्वेश्चन था, आज एक दो बच्चे जो फंस रहे थे वो क्वेश्चन फिर से आ गया है, और ये आया हुआ क्वेश्चन भी है, 2 बार देखिए आ गया है। आप लोग चलिए कीजिए, क्या कर पाओगे क्या? जितेश इस बार पोस्ट निकालो इंस्पेक्टर। एक जितेश नाम का बच्चा यहाँ भी राजस्थान में भी इंस्पेक्टर है, एक्साइज इंस्पेक्टर है, जीएसटी में, जीएसटी। देखिए ये जो क्वेश्चन आज हमने लास्ट में एक क्वेश्चन किया था ना शुरुआत में, पी और क्यू की तुलना में अपने पास यहाँ पर 14,000 अधिक, तो इन्वेस्टमेंट तो इसका 14,000 अधिक का मतलब डिफरेंस 14,000 दे दिया इसने। यहाँ पर डिफरेंस 14,000 है,
और मुझे बताइए इसने जो अपने पास यहाँ पर पी ने 8 महीने के लिए और क्यू ने 10 महीने के लिए, यदि 2000 के कुल लाभ में पी का हिस्सा क्यू से 400 रुपए ज्यादा है, टोटल जो है वो 2000 है, मुझे बताइए यहां से, और पी का हिस्सा क्यू से 400 ज्यादा है, तो अगर मैं पी और क्यू के प्रॉफिट का रेशियो निकालना चाहूं तो एक बार दोनों को जोड़ सकता हूं और एक बार दोनों को घटा सकता हूं। तो मुझे बताओ प्रॉफिट का रेशियो क्या 3:2 ही आ गया है क्या? हाँ और ना बताओ। ये अपने पास टाइम का रेशियो है, ये अपने पास प्रॉफिट का रेशियो है, कितना? 3:2। और यहां से काटोगे तो 4 और 2 से काटोगे तो 5। ये आप लोग एक बार ए और बी मान लो, 14,000 का डिफरेंस है ए और बी। ए इंटू 4 बराबर 3 है, तो बताओ ए का मान कितना होगा? तो आप कहोगे सर ए का मान जो होगा वो 3/4 अपने पास होगा। बी इंटू 5 बराबर 2 है, तो बी का मान कितना होगा? 2/5। ये 15 इधर और 8 इधर, तो क्या 15:8 आ जाएगा क्या इन्वेस्टमेंट का रेशियो? जब भी आप लोग 15 इधर और 8 इधर, तो टोटल अपने पास यहाँ पर 14,000 का डिफरेंस था। टोटल के डिफरेंस के नीचे डिफरेंस अपने पास 7, और अगर पी का पूछा है तो इंटू कर देंगे 15 से, तो आंसर आ जाएगा 30,000। ऐसे मैंने 4 क्वेश्चंस करवा दिए हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। 2 मैंने कल करवा दिए थे और 2 मैंने आज करवा दिए हैं। हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? अब यहां पर ये जो क्वेश्चन है एक बार पढ़कर देखिए, सीधा सीधा लिखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट भी दिया हुआ है और टाइम भी दिया हुआ है। तो बताओ प्रॉफिट को क्या नहीं बांट पाओगे क्या आप लोग? 3 से कट रहा है 15 बार, 3 से कट रहा है 12 बार और 3 से कट रहा है 18 बार। 9 से भी कट रहा है क्या? ये 9 से कट रहा है 5 बार, 9 से कट रहा है 4 बार और 9 से कट रहा है 6 बार। और यहां पर 4 वर्ष, 3 वर्ष और 2 वर्ष, तो ये आ जाएगा अपने पास 20, ये अपने पास आ जाएगा 12, और ये अपने पास कितना आ जाएगा? 12। ये लीजिए, तो अपने पास 4 से कट गया 5 बार, 4 से कट गया 3 बार और 4 से 3 बार, तो 1800 बट्टे में अपने पास कितना होगा? अपने पास 11। क्या मैंने यहाँ पर अपने पास बी का हिस्सा है 1800, टोटल नहीं है, बी का है 1800, तो 1800 वैल्यू कितने की है? 3 की, और 11 का मान पूछा है, तो 3 से 6 बार। तो ये ध्यान से पढ़ना, किसका मान है? वो टोटल नहीं है, वो अपने पास इसका मान है। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ बिल्कुल, रियल वैल्यू लिख लो चाहिए जहां रेशियो है। अब ये दो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43, और ये तो आसान है, ये तो अपने पास सिर्फ रेशियो बनाना है। देखिए 2 वर्ष बाद क्वेश्चन नंबर 44 में सिर्फ और सिर्फ रेशियो बनाना है, 2 से 11 बार और 2 से 12 7 अपने पास 84, तो रेशियो बन जाएगा 11:12, क्योंकि टाइम तो दोनों का सेम है। तो क्या आप लोग 11:12 बताओ तुरंत आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? और यहां से अपने पास 42 भी आसान है। 42 नंबर जो क्वेश्चन है वो भी एक बार पढ़कर देख लीजिए आप लोग। ए और बी ने 3:5 में पार्टनरशिप की है, बिल्कुल ठीक है, 3 और 5 ने। सी अपने पास यहां पर सी ए के आधे पूंजी के बराबर 5 महीने बाद, तो सी जो है ना ए से आधा, यानी कितना? 3/2। और 5 महीने बाद अगर आया है तो कितने महीने के लिए लगा रहेगा? 7 महीने के लिए। और ये कितने महीने के लिए? 12 महीने के लिए। तो ये तो 7 है, ये अपने पास 12 है, ये 12 है। तो 2 से अगर गुना कर दोगे तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या 6, 10 और 3 बन जाएगा क्या? तो ये कितना होगा? 72। ये कितना होगा? 120। और ये कितना होगा? 21। क्या इस रेशियो में मुझे बताइए प्रॉफिट को डिवाइड कर पाओगे क्या? प्रॉफिट 33,600 है, प्रॉफिट के नीचे प्रॉफिट हम लोग लिख देंगे 2 और 1 अपने पास 3 हुआ, 12 और 7 19 और 2, 12 और 7 19, और अपने पास यहाँ पर 2 21 213 हुआ। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या यहाँ पर? और यहां से इंटू कर दोगे सी के लिए, किससे? 21 से। बैठकर कैलकुलेट कर लेना, अप्रोक्स में आंसर आ जाएगा इसका, पॉइंट में अपने पास आंसर आ जाएगा। तो यहां से दो जो क्वेश्चंस हैं, एक तो क्वेश्चन नंबर 43 और एक क्वेश्चन नंबर 45, दोनों बड़े क्वेश्चन से, ध्यान रखना आसान क्वेश्चंस नहीं है, दोनों एक ही क्वेश्चन है वैसे,
रियलिटी में अगर आप लोग देखोगे आईबी में 2024 में दो क्वेश्चन सेम आ गए थे, देखना समझने की कोशिश करना, अलग अलग पेपर में थे वैसे। इसका रेशियो देकर इसने कहा 62.5% बढ़ा दिया जाए तो बताइए अपने पास ए का भाग क्या होगा। ध्यान से सुनना, 13, 85, 84, उसमें अपने पास क्वेश्चन नंबर 45 में ये दिया अगर p% बढ़ा दिया जाए तो टोटल प्रॉफिट अगर ये है तो ए अपने पास कितना होगा। तो याद रखिए पिछले क्वेश्चन में तो कहा था ए का मान बताओ, तो 50,864 आ जाएगा। और इस क्वेश्चन में क्या है कि पी का मान बताओ, तो पी का मान कितना आ जाएगा, 62.5% आ जाएगा। लेकिन ये दोनों आसान क्वेश्चंस नहीं है, दोनों कैलकुलेटिव और लेंदी क्वेश्चंस हैं। पूरा का पूरा आपको चीजें थोड़ी सी सोल्व करनी पड़ेंगी। मतलब इसको पहले तो रेशियो बनाओ 40 से गुना करके 88, 40 से गुना करके 140 अपने पास होगा, 40 से गुना करोगे तो 90 अपने पास होगा। फिर 4 महीने बाद निवेश का अपने पास इतना परसेंट बढ़ा दिया, अपने निवेश का किसने, ए ने। यहां पर आफ्टर द 4 मंथ्स ए, 4 महीने बाद ए ने इंक्रीज इज शेयर 62.5%, उसको 8 से गुना, 12 से पूरा सोल्व करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन आप लोग ये करना खुद से, कल आकर पीछे नहीं पड़ जाना कि सर प्लीज करवा दो प्लीज करवा दो। एक दो क्वेश्चन अब आपको खुद को करना है और थोड़े बड़े क्वेश्चंस ये हैं, लेकिन पूरा दिमाग लगाना, सॉल्यूशन की हेल्प ले लेना, फिर भी अगर नहीं आए तो कल हम लोग अब एवरेज की शुरुआत करेंगे। उम्मीद है मैंने पार्टनरशिप आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है। इन्हीं क्वेश्चंस को बार बार करो, नए क्वेश्चंस करने की जरूरत नए में मैं 2025 के 26 के खुद ही क्वेश्चंस ले आया हूं, तो आप तो इन्हीं क्वेश्चंस को करो, बिना मतलब इसके 500 700 क्वेश्चन मत लगा डालना। उम्मीद है मैंने बढ़िया पढ़ाया होगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। बिल्कुल कृष्णा, सारे के सारे नोट्स तो मैं आपको प्रोवाइड साथ साथ करवा ही रहा हूँ, जो भी मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ वो सब। लव यू दिनेश भाई।